चलिए मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल पर कालिका साधना पर बात करेंगे। यह कैसे लड़के की कहानी जो भटक गया था, तो बाबा ने साधना का मार्ग बताया। फिर वह लड़का अचानक निकल गया हिमालय की और तपस्या करने के लिए। फिर बाबा जी ने उसको मंत्र बताया, उसने उसे मंत्र का जाप किया और साधना करते समय अनुभव भी किया। साधने का लाभ क्या मिला, कालिका प्रकट हुई या नहीं हुई, आगे वीडियो में पता चलेगा। काली कराल विकरालं काल समय संस्थितम। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने की चाबी केवल कुछ विरले साधकों के पास होती है। यह है काल महामंत्र की रात्रिकालीन साधना, तंत्र साधना की वह धारा जो सबसे गोपनीय, सबसे कठिन और सबसे रहस्यमय मानी जाती है। यह साधना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, न ही शौक या दिखावे के लिए। इसके लिए चाहिए संकल्प, संयम और वह हृदय जो मृत्यु को बिना डरे निहार सके। कहानी की शुरुआत, यह कहानी है अर्जुन की। एक युवक जो जीवन की निराशा, दुख और भटकाव से तंग आ चुका था। वो पहुंचा हिमालय के एक छोटे से गांव में, जहां उसका मिलन हुआ एक अद्भुत महातपस्वी से। कालगिरी बाबा। पहली रात्रि की दीक्षा। रात्रि का तीसरा प्रहर। गहन जंगलों के मध्य एक रहस्यमयी तांत्रिक अखाड़ा। चारों ओर लोहबान, धूप और काली माटी की तीव्र गंध। बाबा ने अर्जुन को केवल एक मंत्र दिया, क्री कालिकाय नमः, और सख्त निर्देश, रात 12 से 3 के बीच अकेले साधना करना और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। अर्जुन ने साधना शुरू की। कुछ ही देर में पत्तों की खड़खड़ाहट, झाड़ियों में किसी के चलने की आहट, पर अर्जुन अडिग रहा, ना डरा, ना रुका, ना पीछे मुड़ा। तीसरी रात्रि, भय की परीक्षा। अब साधना ने रूप बदला। उस रात अर्जुन ने महसूस किया जैसे कोई काले वस्त्रों में लिपटी स्त्री उसके चारों ओर घूम रही हो। कभी हंसी, कभी कराह, कभी अचानक सन्नाटा। पर अर्जुन को याद थी बाबा की आज्ञा, डरो नहीं, देखो नहीं, रुको नहीं। पांचवी रात्रि, महाकाली का प्राकट्य। उस रात अर्जुन को एक स्वप्न आया। एक शव जलती चिता से उठकर उसकी ओर आ रहा था। उसका चेहरा राख से ढका, पर आंखें आग जैसी जलती हुई। अर्जुन ने चीखने के बजाय मंत्र का जाप जारी रखा, क्री कालिकाय नमः, और तभी वह शव बदल गया। तेजस्वी रूप, विकराल रूप, दिव्य स्वरूप, मां महाकाली। सप्ताह बाद अग्नि परीक्षा। 7वें दिन अर्जुन समाधि में चला गया। उसका शरीर स्थिर था, पर मन ब्रह्मांड की गति में बह रहा था। चारों ओर दिव्य रश्मियां, अशरीरी गूंजे। जो काल को जान ले वही जीवन को समझता है। बाबा ने कहा, अब तुम जागृत हो, लेकिन राह अब भी कठिन है। 13वीं रात्रि, तांत्रिक परीक्षण। बाबा बोले, जाओ श्मशान में, जहां अग्नि बुझ चुकी हो और शव ठंडा हो, वहां बैठो, मंत्र सिद्ध होगा या तुम स्वयं समाप्त हो जाओगे। अर्जुन पहुंचा उस डरावने श्मशान में, बैठ गया शव के पास और मंत्र जाप शुरू किया। रात के तीसरे पहर उस शव ने अपनी आंखें खोल दी। अर्जुन का शरीर कांप गया, पर उसकी जिह्वा मंत्र जपती रही, क्री कालिकाय नमः। कुछ पल बाद शव धुएं में बदलकर विलीन हो गया। वहीं उसकी साधना पूर्ण हुई। सिद्धि का प्रमाण। अब अर्जुन का चेहरा बदल चुका था। आंखों में चमक, चेहरे पर शांति और वाणी में मौन। वो कुछ कहता नहीं था, पर उसके निकट जाते ही लोग आत्मिक शांति अनुभव करते। बाबा ने घोषणा की, अब तू अर्जुन नहीं, कालदीप्त है, काल तंत्र का साक्षात प्रतीक। तांत्रिक सिद्धि के नियम। साधना रात्रिकालीन ही होनी चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य, मौन और नियमों का पालन अनिवार्य है। जो भी स्वप्न, दर्शन, भय आए, वो परीक्षा है, बाधा नहीं। पूर्ण सिद्धि के बाद किसी कालपीठ पर पूर्णाहुति आवश्यक है। अनुभव और फल। जो इस साधना को पूर्ण करता है वो मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसे पहचानता है। वो भविष्य को भांप सकता है। उसकी वाणी में गूंज होती है, उसकी आत्मा में स्थिरता होती है।
वो जान जाता है जीवन क्या है। निष्कर्ष, यह थी कथा काल महामंत्र की रात्रिकालीन साधना की एक ऐसा रहस्य जो केवल विरलों के लिए है। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है या आप किसी विशेष साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। क्री कालिकाय नमः। हर हर महादेव। जय मां काली।